नन्ही जलपरी और दुष्ट डायन वेगा। एक बार की बात है, समुद्र के सबसे गहरे हिस्सों में एक बहुत ही अलग और सुंदर जीवन था। डॉल्फिन तैर रही थीं और गा रही थीं, और विशाल व्हेल डांस कर रही थी छोटी मछली के साथ। नन्ही जलपरी आर्या कभी कभी पानी के भीतर राज्य में रहने वाली अपनी बहनों के साथ मस्ती किया करती, और कभी कभी जमीन पर महल में प्रिंस एडवर्ड के साथ समय बिताती। सूर्यास्त कितना सुंदर है ना मेरे राजकुमार, ऐसा लगता है आसमान जैसे सो रहा हो। तुम भी सोते वक्त बिल्कुल इस सूर्यास्त की तरह खूबसूरत लगती हो आर्या। इस खूबसूरत, शांतिपूर्ण और मजेदार पानी के नीचे की दुनिया में वेगा नाम की एक डायन भी रहती थी। सांप, उन मसल्स को एक तरफ खींचो, मैं उलझन में हूँ कि किस रास्ते पर जाऊँ। ठीक है मेरी आका, हमारे रास्ते से हट जाओ। ये ट्रैक कहाँ है? कहाँ? पानी के नीचे ढूंढना बहुत मुश्किल है मेरी आका। हाँ, लेकिन उस बूढ़े कछुए ने कहीं ना कहीं छाप जरूर छोड़ी होगी। वेगा उस दिन समुद्र में सबसे बूढ़े कछुए को खोजने के लिए निकली थी। उसका लक्ष्य समुद्र के दिल की स्थिति जानना था। उसने सोचा कि अगर वो समुद्र के दिल पर कब्जा कर ले तो वो न सिर्फ गहरे समुद्र के राज्य पर बल्कि पूरी दुनिया पर राज कर सकती है। हालांकि वो इस बात से अनजान थी कि अगर समुद्र का दिल थोड़ा भी हिल गया तो सुंदर समुद्री जीवन समाप्त तक हो सकता है। हालांकि दुष्ट लोग कोशिशें और ट्रैक करते रहते थे। पानी के नीचे के राजा पोसाइडन नन्ही जलपरी आर्या से मिलने गए। अरे, ये तो मेरे पिताजी हैं, पोसाइडन। पिताजी। आर्या, मेरी प्यारी बच्ची। ऐसे अचानक आने का कारण क्या है पिताजी? मेरी बच्ची, लोग समुद्र को प्रदूषित करते रहते हैं। हमारी मछली दोस्त हर दिन कचरा इकट्ठा करती हैं, लेकिन इससे भी कोई मदद नहीं मिलती। अपने लोगों की ओर से मैं आपसे माफी मांगता हूँ मेरे राजा। आपको लोगों को ये सिखाना होगा कि वो महासागरों को प्रदूषित ना करें। मैं स्वयं इसका ख्याल रखूंगा मेरे प्रिय राजा। जैसे ही राजा पोसाइडन जाने वाले थे, नन्ही जलपरी ने कहा कि वो आकर उनकी मदद करना चाहती है। पिताजी, मैं अपने मछली मित्रों का समुद्र में एक स्वच्छ जीवन बनाने में मदद करूंगी। जब पोसाइडन और आर्या समुद्र में फेंके गए कचरे को इकट्ठा कर रहे थे, तो समुद्री चुड़ैल वेगा और सांप को आखिरकार बूढ़े कछुए की जगह मिल गई। हालांकि कछुआ इतनी गहरी नींद में सो रहा था कि वे उसे जगा नहीं सके। जागो कछुए, जागो! बूढ़ा कछुआ गहरी नींद में सोता रहा। भले ही वेगा जोर से दस्तक दे रही थी और सांप लगातार उसके आसपास रेंग रहा था। आखिरकार हमने इसे ढूंढ लिया, पर ये तो सो रहा है। मुझे लगता है कि हम उसे जगा नहीं पाएंगे मेरी आका। तो मैं ये स्वादिष्ट समुद्री शैवाल किसी और को दे दूंगी। तभी स्वादिष्ट समुद्री शैवाल का नाम सुनते ही कछुए ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। हाँ, क्या किसी ने शैवाल कहा? वो मुझे बहुत पसंद है। हमने बहुत शोर किया, लेकिन आप सिर्फ उसी से जागे। मेरी लंबी उम्र का राज मेरी नींद में छिपा है। लेकिन मैं स्वादिष्ट समुद्री शैवाल के लिए खुशी से कुछ नींद त्याग दूंगा। क्या मैंने बताया कि वो मेरे पसंदीदा हैं? हाँ। वैसे आप वास्तव में कितने साल के हैं स्लीपी कछुए? 150 साल की उम्र के बाद मैंने गिनना बंद कर दिया था। बेशक 1 या 2 दशक तो मैं सो ही रहा होऊंगा। हाँ, आप मेरी उम्मीद से भी बड़े हैं।
ओह, ये जबरदस्त है। क्या मैंने कहा कि ये मेरी पसंदीदा है? क्योंकि आप इतने बूढ़े हैं, मुझे लगता है आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। निर्भर करता है कि सवाल क्या है। वो पत्थर कहाँ है जो समुद्र का दिल है? जब बूढ़े कछुए ने ये सवाल सुना तो वो एक पल के लिए रुक गया और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। देखो, मैं उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। तो आप इसकी जगह जानते हैं। मुझे जल्दी बताओ, समुद्र का दिल कहाँ है? जब बूढ़ा कछुआ ये नहीं बताने पर अड़ा रहा कि समुद्र का दिल कहाँ है, अगर आप मुझे जवाब नहीं देंगे तो मैं आप पर जादू कर दूंगी, जिससे आप कभी भी सो नहीं पाएंगे। बूढ़ा कछुआ वेगा की इस जादू वाली धमकी से इतना डर गया कि उसे पत्थर की जगह बतानी पड़ी। ये हुई ना बात। धन्यवाद बूढ़े कछुए। ये लो, तुम्हारे लिए थोड़े और समुद्री शैवाल। समुद्री चुड़ैल वेगा और सांप समुद्र के दिल की तरफ चल पड़े। बूढ़ा कछुआ जो हुआ था बताने के लिए पोसाइडन की तलाश में निकल पड़ा। उस समय समुद्र में फेंके गए कचरे को साफ कर रहे पोसाइडन और आर्या ने बूढ़े कछुए को आते हुए देखा। अरे कछुआ दादा, आप हमारी मदद करने आए हैं? ओह, मुझे बहुत खुशी है कि तुम मुझे मिल गई। ओह कछुआ दादा, आप जाकर आराम कीजिए, खुद को थकाइए मत। एक बहुत ही जरूरी बात है जो मुझे आपको बतानी है मेरे राजा। क्या है? मैं सुन रहा हूँ। मैं पिछले साल से झपकी ले रहा था और फिर एक अजीब ऑक्टो महिला ने मुझे समुद्री शैवाल से जगाया। बूढ़े कछुए ने पोसाइडन को वो सब कुछ बताया जो उसके साथ हुआ था। समुद्र के दिल की रक्षा के लिए पोसाइडन और आर्या ने तेजी से तैरना शुरू कर दिया। मुझे उम्मीद है बहुत देर होने से पहले हम समुद्र के दिल तक पहुंच सकते हैं। समुद्री चुड़ैल वेगा और सांप पहले ही समुद्र के बीच में पहुंच चुके थे। वेगा ने अपनी ऑक्टोपस भुजाओं को समुद्र के दिल के चारों ओर लपेट लिया और खींचने लगी। ये मेरी उम्मीद से कहीं भारी है। जब वेगा समुद्र के दिल को हिलाने वाली थी, पत्थर की आत्मा प्रकट हो गई। रुको, बस करो, रुक जाओ, समुद्र के दिल को मत छुओ। हाँ, तुम कौन हो? समुद्र का दिल मेरा होगा, दफा हो जाओ। वेगा ने समुद्र के दिल की आत्मा की नहीं सुनी और अपनी पूरी ताकत से पत्थर को उठा लिया। अब महासागरों पर मेरा पूरा नियंत्रण है। तभी पोसाइडन और नन्ही जलपरी आर्या आ गए। वेगा, समुद्र के दिल को तुरंत उसके स्थान पर रख दो, नहीं तो जल्दी ही सारा समुद्री जीवन खत्म हो जाएगा। तुम झूठ बोल रहे हो। जैसे ही वेगा ने समुद्र का दिल छीना, पानी ने अचानक अपना नीलापन खोना शुरू कर दिया। आसपास की मछलियां तैर नहीं पा रही थीं। समुद्री शैवाल और मूंगे धीरे धीरे गायब हो रहे थे। समुद्र का दिल भी अपनी सुंदर चमक खोने ही वाला था। वेगा, तुम भी हमारी ही तरह एक समुद्री जीव हो, तो इसलिए तुम भी गायब हो जाओगी। उसी समय वेगा ने महसूस किया कि वो अपनी ऑक्टोपस भुजाओं को हिला नहीं पा रही और वो डर गई। वे सच कह रहे हैं। अगर मैं गायब हो गई तो मैं गहरे समुद्री राज्य को जीत नहीं सकूंगी। आखिरकार वेगा समुद्र के दिल को वहीं छोड़ने के लिए सहमत हो गई जहां वो था। पत्थर फिर से चमकने लगा, मछलियां तैरने लगीं, समुद्री शैवाल फिर से जी उठे और पानी नीला होने लगा। पोसाइडन और नन्ही जलपरी आर्या बहुत खुश थे कि समुद्र फिर से जी उठा था। समुद्री चुड़ैल वेगा गुस्से में अपनी गुफा में लौट आई क्योंकि उसे वो नहीं मिला था जो वो चाहती थी। समुद्र के दिल की शक्ति फिर से लौट आई थी और जीवन फिर से खिल उठा था।
पानी के नीचे रहने वाले सभी जीवों का इस समुद्री दिल पर हक था, जो सबको जीने की आजादी प्रदान करता था, क्योंकि समुद्रों के जीवन की रक्षा करना सबकी जिम्मेदारी है, चाहे इंसान हो या मछली, बड़े हों या छोटे।